संसद में विपक्षी अडानी ग्रुप की जांच की मांग, हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अडानी के देश से फरार होने की जताई आशंका, कहा जब्त हो अडानी का पासपोर्ट। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी का सवाल, एक रिपोर्ट पर $100 मिलियन का हुआ नुकसान, आखिर सेबी और आरबीआई क्या कर रही थी। अडानी मसले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होगा अडानी एंटरप्राइजेस, स्टॉक में हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों के बाद कार्रवाई। अडानी समूह की कुछ कंपनियों पर एनएससी की नजर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स की अतिरिक्त निगरानी। अडानी समूह पर संकट के बीच बांग्लादेश ने भी दिया झटका, साल 2017 के पावर समझौते की समीक्षा की मांग की। अडानी समूह पर छिड़े घमासान के बीच सोमवार को कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन की तैयारी, देश भर में एलआईसी और एसबीआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी पार्टी। अडानी समूह की फिच रेटिंग में अभी नहीं होगा कोई बदलाव, फिच ने कहा हालात पर नजर बनाए हुए। रेटिंग एजेंसी मूडीज का बयान, अडानी समूह की वित्तीय स्थिरता के आकलन पर है फोकस। उधर अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट छापने वाली कंपनी हिंडनबर्ग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हिंडनबर्ग के मालिक और संस्थापक एंडरसन पर कार्रवाई की गुहार। रामचरितमानस पर यूपी में नया सियासी अध्याय, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। रामचरितमानस पर विवाद के बहाने मायावती का अखिलेश यादव पर हमला, कहा वंचित वर्ग को शूद्र बोलकर अपमानित ना करे समाजवादी पार्टी। मायावती ने कहा अपने गिरेबा में झांके समाजवादी पार्टी, गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन का बयान, कहा रामचरितमानस में एक दो चौपाई ऐसी है जिससे हिंदू समाज का बड़ा तबका आहत। केशव प्रसाद मौर्य का एसपी बीएसपी पर प्रहार, कहा रामचरितमानस के बहाने जातिवादी राजनीति कर रही हैं पार्टियां। रामचरितमानस पर विवाद के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी इस मुद्दे पर कर रही है राजनीति। रामचरितमानस पर चल रहे विवाद पर मनोज तिवारी ने कसा तंज, बोला इस युग के रावण ये बन गए हैं। रामदेव पर विपक्ष का चौतरफा प्रहार, बोले अखिलेश यादव कई रूप में बीजेपी की मदद कर रहे हैं लोग। पप्पू यादव का रामदेव पर तंज, कहा अडानी और मोदी से ध्यान भटकाने की नौटंकी कर रहे हैं बाबा। योग गुरु रामदेव का विवादित बयान, मुस्लिम धर्म और मुसलमानों के पहनावे रहन सहन पर किया प्रहार। संघ के मुस्लिमों की घर वापसी बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार, कहा किसी की नहीं होगी घर वापसी, हम नंबर 1 मुसलमान। यूपी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले ये 2024 परिणामों का आगाज है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, अमरपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रचार। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए। ईडी की चार्जशीट को हथियार बनाकर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, कहा गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगाया दिल्ली शराब घोटाले का पैसा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने फिर साधा एलजी पर निशाना, कहा जानबूझकर रोकी फिनलैंड जा रहे शिक्षकों की फाइल। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी पर कार्रवाई, कांग्रेस पार्टी ने किया सस्पेंड। पंजाब में महंगा होगा डीजल और पेट्रोल, मान सरकार ने प्रति लीटर 90 पैसे बढ़ाया। यूपी के हरदोई में अखिलेश के काफिले में चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गई, कई लोग घायल हुए। उधर हरदोई में शामिल समारोह में शामिल होने जा रहे थे अखिलेश यादव, रास्ते में हुआ हादसा। आज झारखंड दौरे पर होंगे गृहमंत्री अमित शाह, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार, मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में फिर नंबर 1, बाइडेन सोनक समेत 22 नेताओं को पीछे छोड़ा पीएम मोदी। उपेंद्र कुशवाहा के बागी रुख पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, कहा इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। जामनगर में बन रही रोड में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची रिवावा जडेजा, काम रुकवाकर अधिकारियों को सूचना दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। आरा में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ ठहराव, लोगों में दिखी खुशी की लहर।
आरा जंक्शन पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेल बजट में झारखंड को मिली बड़ी सौगात। पिछले वर्ष की तुलना में राज्य को 11 गुना ज्यादा पैसे मिले। छत्तीसगढ़ में देवी चित्रलेखा ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र पर कहा, उन्होंने जो धर्म के प्रति किया है उस पर प्रश्न उठाने का हक किसी को नहीं है। प्रयागराज में साधुओं ने माघ मेले से विदा होने से पहले फूलों और अबीर गुलाल की खेली होली। जमकर उड़ाई एक दूसरे पर अबीर गुलाल। बाल बच्चे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव। मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हुई गाड़ी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक वाली अर्जी पर अब अप्रैल में सुनवाई। कोर्ट ने 3 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उधर पटना में गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उद्घाटन किया। 50 लोगों के साथ बैठने का इंतजाम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया सूरजकुंड मेले का उद्घाटन। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जेडीयू नेताओं का हल्ला बोल। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर सबने कसा तंज। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष मानने से किया इनकार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे 96वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में शामिल हुए। उधर दिल्ली में युवा मामलों की सचिव मीता राजीव लोचन ने युवाओं से संबंधित G20 स्थापना बैठक पर मीडिया के साथ बातचीत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोंडवाना समाज के वार्षिक समारोह में शामिल हुए। गुरदासपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों का मिड डे मील चोरी। कक्षा से प्रोजेक्टर और सीसीटीवी कैमरा भी गायब। गुरुग्राम में गोरक्षकों को मिल रही हैं धमकियां। सड़कों पर उतरकर बजरंग दल ने किया जोरदार प्रदर्शन। अमृतसर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने किया ड्रामा। नशे में पब्लिक के सामने उतारे अपने कपड़े। गाजियाबाद में रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के बीजेपी विधायक नंदकिशोर। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को सरेआम चौराहे पर फांसी देने की मांग की। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस ने पकड़ा चावल और गेहूं का भंडार बेचने के लिए खेत में छुपा रखा था 16 टन राशन। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से भीषण हादसा। 5 लोगों की दर्दनाक मौत। सूरत में कलेक्टर कार्यालय पर एबीवीपी का धरना। उचित कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की धमकी। इंदिरापुरम के एक मकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। चमोली के जंगल में लगी भीषण आग। रुक जल रहा जंगल। ऊंचाई वाली जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी। असम में बाल विवाह के खिलाफ प्रदेश में शक्ति। हिरासत में लिए गए कुल 87 लोग। पटना में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी करके हंगामा किया। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी संख्या में हथियार और गोलियां बरामद। जयपुर में ट्रैफिक कर्मी की वजह से गई एक महिला की जान। चालान काटने दौड़ा तो स्कूटी का बिगड़ा संतुलन गिर गई। वाशिम में रिश्वतखोर पुलिस वाले को एसीबी ने दबोचा। गिरफ्तारी नहीं करने के लिए मांगी थी रिश्वत। जमशेदपुर में नदी के पास अस्थि विसर्जन के दौरान गहरे पानी में डूबा युवक। तलाश जारी। उधम सिंह नगर में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़। एक आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में एसटीएफ की टीम ने छापेमारी करके जब्त की 25 लाख की शराब। फतेहपुर में अवैध संबंध के चलते चाचा ने की भतीजे की हत्या। पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। पटना में नर्सिंग की छात्राओं के साथ बस में घुसकर छेड़खानी। 2 दिन पहले कॉलेज कैंपस में भी बदमाशों ने की थी तोड़फोड़। समस्तीपुर में ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की मौत। पुलिस कर रही है घटना की छानबीन। मेरठ में पुलिस की छापेमारी में लाखों का नकली प्रोटीन पाउडर बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। नालंदा में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच फंसा एक वकील। छात्रों ने की वकील की जमकर पिटाई। अलवर में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर किया सुसाइड। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। फरीदकोट में एक सरपंच ने उठाया गांव को नशा मुक्त करने का बीड़ा। अब तक 22 युवकों की नशे की लत छुड़ा चुके हैं। भरतपुर में आईजी ने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण करने का निर्देश दिया। डकैतों के गैंग की गिरफ्तारी पर हो रही कार्रवाई। मोगा में एक किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती पर बनाई मिसाल और किसानों के लिए बना प्रेरणा स्रोत।